नवरात्रि हिंदू कैलेंडर का एक बहुत ही प्यारा त्योहार शक्ति, जो कि दिव्य स्त्रीत्व का प्रतीक है, उसका उत्सव है। 9 रातों तक चलने वाला यह देवी के विभिन्न रूपों का सम्मान करने का समय है, उस शक्ति को स्वीकार करते हुए जो ब्रह्मांड को बनाती, पालती और बदलती है। यह त्योहार मातृ ऊर्जा के महत्व पर जोर देता है, हमें हमारे और ब्रह्मांड के भीतर मौजूद पालन पोषण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के पहलुओं की याद दिलाता है। नवरात्रि हमें इन दिव्य गुणों से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है, ताकत, बुद्धि और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगती है। यह हमें स्त्री शक्ति की याद दिलाता है, न केवल शाब्दिक अर्थों में, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में जो सृजन को चलाती है और जीवन को बनाए रखती है। देवी की पूजा करके हम इस ऊर्जा को स्वीकार करते हैं और इसे अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करते हैं। 2025 में चैत्र नवरात्रि हमें 30 मार्च से 7 अप्रैल तक हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह अवधि नई शुरुआत का प्रतीक है, नकारात्मकता को दूर करने और विकास और नवीकरण की क्षमता को अपनाने का समय है। यह हमारे जीवन पर चिंतन करने, इरादे निर्धारित करने और आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करने का अवसर है। यह त्योहार वसंत ऋतु के दौरान आता है, एक ऐसा समय जब प्रकृति खुद पुनर्जन्म लेती है। जैसे पेड़ नई पत्तियां और फूल खिलते हैं, वैसे ही नवरात्रि हमें पुराने पैटर्न को छोड़ने और नई संभावनाओं की जीवंतता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक अनुस्मारक है कि हम में से प्रत्येक के भीतर परिवर्तन और विकास की क्षमता है। नवरात्रि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है कलश स्थापना, पवित्र कलश या घड़ा स्थापित करना। यह शुभ अनुष्ठान नवरात्रि के पहले दिन होता है। कलश देवी के गर्भ का प्रतिनिधित्व करता है, बहुतायत और शुभता का प्रतीक है। यह पानी से भरा होता है, जो पवित्रता और जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। कलश के अंदर हम सुपारी, सिक्के और अनाज रखते हैं, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। एक नारियल, जो दिव्य चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, कलश के ऊपर रखा जाता है। आम के पत्तों से सजाया जाता है, जो विकास और शुभता का प्रतीक है। यह अनुष्ठान देवी का आशीर्वाद लेता है, उनकी उपस्थिति को हमारे घरों और जीवन में आमंत्रित करता है। नवरात्रि के दौरान एक और महत्वपूर्ण परंपरा है गमले में जौ के बीज बोना। ये बीज 9 दिनों में अंकुरित होते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक विकास और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जौ अंकुरित होता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हम भी इस पवित्र अवधि के दौरान आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं। इन बीजों की देखभाल करने का कार्य हमारे अपने आंतरिक विकास की दैनिक याद दिलाता है। हम उन्हें पानी से पोषित करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जैसे जैसे हम जौ को फलते फूलते हुए देखते हैं, हमें अपने भीतर सकारात्मकता, दया और भक्ति पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।